हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट कुछ इस तरीके से, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। जो है बड़ा सोचे और फेल होने से ना घबराए। ठीक है, तो जो है बार बार मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए, है ना। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आज जो है हम क्या सीखने वाले। बेसिकली आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पर बेस्ड है। तो इन सब सारी चीजों को हम देखेंगे। तो जो है पहली चीज क्या है, they understand the concept of electric potential, its relation to electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क, है ना। वर्क की टर्म में जो है पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। साथ ही एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या जो है डिफरेंस है उसको देखेंगे। नेक्स्ट, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो है उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको भी हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखें हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं किसी वर्क के अगेंस्ट। जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क कर रहे होते हैं तो वो जो वर्क है उसको एक जो है पोजीशन के लिए, है ना, पोजीशन की फॉर्म में जब हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन के लिए तो वो जो होती है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब वही जो है फोर्स अगर हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो वही एनर्जी क्या बन जाती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किस तरीके से होगी इसको देखें। पहली चीज क्या है, अगर हम एक चार्ज जो है कोई एक चार्ज ले, क्या एक चार्ज ले, उसका कोई रीजन ले लिया ना, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा। अब जो है मान लीजिए हम कहीं दूर से, है ना, इन्फिनिटी से ले लेते हैं। इन्फिनिटी से क्या करें, किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वाला जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको पास आने से, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, है ना। और नेगेटिव होगा तो इसको पास खींचने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क जो आपने किया वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, जबकि हम लेकर के आ रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना, है ना। कोई धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है हमारे को बेसिकली। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको क्या कह देते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज is the amount of work done in bringing the charge from infinity to present position without changing its kinetic energy। इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए बिना इसको क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है उससे हमारा जो रिलेशन आया वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन जितना भी जो हम वर्क कर रहे हैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। ये जो है हम इसको फिर कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज सिस्टम। जो चार्ज सिस्टम को बनाने में जितना जो है हमारा वर्क लगा वो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसके इक्वल जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो किस तरीके से होगी, वो सारी चीजें जो है हम देखेंगे यहाँ पर। अभी इसको कैलकुलेट करना होगा, है ना, वो भी हम जो है इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ इसको अभी देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन जो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में के इक्वल होगा। तो वर्क डन कैसे लेकर के आ रहे हैं हम यहाँ पर, बेसिकली इन्फिनिटी से छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करके लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसको लेकर के आएंगे तो हम जो है यहाँ पर डी आर डिस्प्लेस करके
लेकर के आने वाले, है ना, डी आर डिस्प्लेस करके लेकर के आने वाले। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास में इंटीग्रेशन एफ डी आर, क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी आर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये वर्क डन है, क्योंकि जो है हमारे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन जो है यहाँ पर किसके लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए या रिपल्सिव फोर्सेस के लिए हम बात करें, और तो जो है हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए माइनस एफ डी आर की फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में वर्क डन जो आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर, है ना। जो फोर्स है, फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, के Q1 Q2, है ना। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, कोई डिस्टेंस अगर मैं x कंसीडर कर लूं, ठीक है, यहाँ पर dx, तो dx करके लेकर के आ रहे हैं हम, है ना, k Q1 Q2 बाई आर एक्स स्क्वायर किसी डिस्टेंस x पर, है ना, इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन माइनस के क्यू नॉट, के क्यू नॉट 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस का 1/x आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1/x इंफिनिटी टू r, ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, है ना। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर आके 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये 1/इंफिनिटी क्या हो गया हमारा, 0। देन वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है ना। अगर हमारे ये चार्जेस क्या होते हैं Q1 Q2, तो वर्क डन जो है क्या हो जाता है हमारे पास में, के Q1 Q2 बाई आर, क्या हो जाता, के Q1 Q2 बाई आर। ये साथ ही साथ अगर मैं जो है इसको यहाँ पर बोल दूं, क्योंकि हमने जो है इस वर्क डन को ये क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी मेरे पास में, U इक्वल टू यही के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। तो इसको जो है आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक। ध्यान रखें, इसको हमारे को सोल्व करना है, यहाँ से जो है हम चीजों को यूज कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी है ना, सिस्टम के लिए भी अभी हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो है किसी सिस्टम के लिए जो एनर्जी हम देखेंगे। जो है मिनिमम एनर्जी जो है वर्क डन जो है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आगे देखें, एन ऑब्जेक्ट में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ, है ना, किसकी वजह से, बाय इट्स ओन चार्ज, जो है खुद के चार्ज की वजह से। भाई खुद का चार्ज जो है तो उसमें भी जो है जितना ज्यादा चार्ज आता जाएगा तो उसकी भी क्या होगी, एनर्जी होगी ही होगी, है ना। तो वो क्या होगी, उसकी सेल्फ एनर्जी होगी। और क्या होगा, इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ चार्ज, जो है जब उसकी पोजीशन बदले इज कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। तो इंटरेक्शन एनर्जी भी हो सकती है वो जब उसकी पोजीशन बदल रही हो। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी रहने वाली हो, किस तरीके से होगी वो भी जो है हम देखेंगे भी सही। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो है हमने देख लिया था पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर हम देख करके आए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए भी हम यहाँ पर जो है इस लेक्चर में देखेंगे। बहुत सारी चीजें सिमिलर है वहां के लेक्चर से, तो जो है आप वहां के लेक्चर को भी देखेंगे, देन आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2.4 सिस्टम, 2.4 सिस्टम के लिए अभी जो है हमने वही कैलकुलेट ही किया है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 ले लेते हैं ना। तो ये जो है इनके बीच में डिस्टेंस जो है अभी आ रहे, लेकिन ये बना कैसे, जब इसको इन्फिनिटी से धीरे 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 करके यहाँ पर लेकर के आए, देन वर्क डन जो रहा होगा वो क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर, है ना। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, U इक्वल टू W, मतलब U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, है ना। इस तरीके से हम जो है इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक। ये तो
इसको हम यूज करेंगे, एनर्जी है तो जो है एसआई यूनिट जूल में ही रहने वाली है, हमारे को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो वो सारी चीजें हम सोल्व करेंगे। देखें किस तरीके से जो है चीजें हम सोल्व कर पाते हैं। एक जो चीज है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, एक जरूरी नोट है, वो क्या देखते हैं, ऑलवेज यूज साइंस फॉर दी चार्जेस। जो चार्जेस है उसके लिए हमेशा क्या करें, आप साइंस का यूज करें, है ना, साइन का यूज करें। यहाँ पर जो है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी हम जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है कब पॉजिटिव जो है पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, इसके लिए देखें तो यहाँ पर जब हम देखें दोनों चार्ज जो है हमारे पास में पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, क्यू और क्यू हो, तो हमारे पास में यू क्या आएगा, बेसिकली दोनों पॉजिटिव है तो क्या आएगी, ये पॉजिटिव आने वाली है ना। जब क्या हो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, है ना, दोनों क्या हो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तब भी क्या आएगा यू पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन जब क्या हो हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, तब यू कितना क्या आने वाला है नेगेटिव, है ना। तो इससे या हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जो है रिपल्सिव के लिए फॉर रिपल्सिव फोर्सेस, यहाँ पर देखें ना किस तरीके का फोर्स होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी हमारी पॉजिटिव, रिपल्सिव के लिए क्या होगी पॉजिटिव, और फॉर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी नेगेटिव। तो यह जो है आपको यहाँ से समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीजें सोल्व भी कर पाएंगे आसानी से। आगे देखें कैसे जो है इन चीजों को सोल्व कर रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शोन, ये सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड वर्क डन इन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 1 मीटर, जो है डिस्टेंस क्या करें 1 मीटर कम कर दें अगर, है ना, तो जो है वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये भी हमारे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे क्या हम चीजें सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में के Q1 कितना है हमारे यहाँ पर 3, और यहाँ पर Q2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2/4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में U इज इक्वल टू 9 × 10⁹ 6/4, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36। अच्छा इसको कैंसिल कर लेते हैं 3/2 से, हो जाएगा 27/2 × 10⁹ 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 13.5 × 10⁹ जूल। अब जो ये है ये एनर्जी जो है हम इसको क्या इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं, इसको हम इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द वर्क डन इन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 1 मीटर, तो हम जो है इसको 1 मीटर और क्लोज ले आए, तो जो है हमारा यू फाइनल जो होगा वो हो जाएगा क्या के Q1 कितना है फिर से 3, Q2 है 2, और डिस्टेंस जो है वो कितनी रह जाएगी 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो यू फाइनल जो है हमारा कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 2, मतलब 18 × 10⁹9 जूल यू फाइनल। अब ये पूछ रहे वर्क डन, अब आपको पता होगा कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो गया, इसको अगर आप लिखते हैं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है 18 × 10⁹9 माइनस ये हो जाएगा 13.5 × 10⁹9, तो ये कितना हो गया हमारे पास में
4.5 इंटू 10⁹ जूल, ये हमारा क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, है ना। ये हमारा वर्क डन हो जाना है इतना, ठीक है। तो ऐसा हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप जो है पॉज करके इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, है ना, तो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या कह रहे हैं, फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होगी, U इज इक्वल टू 9K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, K कितना है मेरा 9 इंटू 10⁹ Q1 4 इंटू 10⁻⁻6 Q2 Q2 कितना है -3 इंटू 10⁻⁻6। साइन का ध्यान रखें, साइन के साथ में यूज करना है हमारे को इसको। और जो है 18 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हमारे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है और फिर जो है वर्क डन हमारे को देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू माइनस का 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू पावर देख लेते हैं, यहाँ -12 और प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और कैंसिल हो गया, है ना। और ये 6, ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻1, है ना। 10 ऊपर चला जाएगा ये, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो जो है 1 बच जाएगा, ये बच जाएगा 10/3 मतलब 3.33 जूल। 3.33 जूल हमारा आ गया। अब जो है क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज टू इंफिनिटी, जो है इंफिनिटी पर कैरी करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क, इसको देखें, अभी क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनिटी इनिशियल यू फाइनल, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा क्या होती है, 0, है ना। इंफिनिटी पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर 0 होगी, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। यू फाइनल कितना है हमारे पास में, यू फाइनल 0 माइनस यू इनिशियल कितना है माइनस के 3.3, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का 3.3 जूल, है ना, प्लस का 3.3 जूल। तो वो जो है ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा यहाँ पर। इसको हम ये समझ सकते हैं ना। नेक्स्ट चलें आगे, आगे क्या है देखें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, जो है कोई चार्ज सिस्टम है उसके लिए जो है क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी उसको देख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो सिस्टम को देखना पड़ेगा सिस्टम बना कैसे, है ना, सिस्टम बनता कैसे। तो अगर यहाँ पर देखें, तो मैं जब बात करूं, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q1 है, इसको मैं इन्फिनिटी से लेकर के आना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भाई हम जो है एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे चार्जेस लेकर के आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जैसे कि मैं इसको लिखूं पहले, टू बॉडी सिस्टम, क्या बनाना चाह रहे हैं, टू बॉडी सिस्टम। तो टू बॉडी सिस्टम जब हम बनाना चाह रहे हैं, तो अभी अभी हमने देखा है कैसे कि एक जो चार्ज लेकर के आए इन्फिनिटी से Q1, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, है ना। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज आता है Q2, जैसे ही दूसरा चार्ज आता है, यहाँ डिस्टेंस R बोल देते, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये तो दो बॉडी सिस्टम हुआ। थ्री बॉडी सिस्टम अगर मुझे बनाना है, फॉर थ्री बॉडी सिस्टम, अगर थ्री बॉडी सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए जो है हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जैसे टू बॉडी सिस्टम, पहले एक बॉडी लेकर के आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरी बॉडी लेकर के आए तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है,
R12 डिस्टेंस पर, तो वो क्या हो गया हमारे पास में K Q1 Q2 R12, है ना। अगर मैं तीसरी बॉडी लेकर के आता हूं तो उसको उसके इस Q3 चार्ज को जब लेकर के आ रहे हैं तो इसके भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी और ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर देखें, ये डिस्टेंस हो जाएगी R13, क्या हो जाएगी K Q1 Q3 R13, और किसके भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इसके भी अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा 2 3 डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा K Q2 Q3 R23। तो जितनी बॉडीज आती जाएंगी तो हर एक बॉडी के अगेंस्ट जो है क्या करना पड़ेगा, चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, है ना, चार्ज फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो है क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो जितने सिस्टम होंगे उतनी ही जो है हमारे को क्या करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी हर एक चार्ज के लिए के अगेंस्ट जो है वो ऐड करती जानी पड़ेगी, है ना। तो ऐड होती चली जाएगी ये। जैसे ही अब क्या आएगा, फोर्थ चार्ज आया तो उसको इसके भी अगेंस्ट वर्क करना है, इसके भी अगेंस्ट करना है, इसके भी अगेंस्ट करना है, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से है ही सही। तो जो है क्या हो जाएंगे, 3 सिस्टम और ऐड हो जाएंगे, है ना, 3 सिस्टम और ऐड हो जाएंगे। देन आपके जो नंबर ऑफ पेयर्स जो बनते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स वो क्या होते हैं बेसिकली कि जितने चार्जेस है ना, तो क्या है आपके पास में पेयर्स, जितने भी पेयर्स होंगे वो होंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, क्या हो गया n इंटू एन माइनस, तो जितने चार्ज है ना, मान लीजिए 2 बॉडी सिस्टम थी, क्या थे 2 बॉडी सिस्टम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/2, तो जो है कितना पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, ये आ गया। अगर यहाँ पर क्या होता है 3 बॉडी सिस्टम, तो 3 बॉडी सिस्टम के लिए क्या लिखते हैं 3 और 3 - 1 कितना हो जाता है ये 3 - 3 इंटू 2/2, तो कितना बन 3 पेयर, तो ये 3 पेयर बन रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा था Q4 और आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के अगेंस्ट और वर्क करना पड़ेगा, तो मतलब 3 और जो है पेयर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर करके देख ले आप, 4 इंटू 3/2, तो कितना हो जाएगा 12/2, कितने हो जाएंगे 6 पेयर बन जाएंगे ऐसे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से सोल्व हो पाएंगे। जैसे कि एक ही सिस्टम है ना, इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको कैलकुलेट करनी है। देन आप देखें क्या कह रहे हैं, कंसिडर द चार्ज सिस्टम एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज की, सिर्फ एक चार्ज की पूछ रहे पहले, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की, और वर्क डन इन एसोसिएटिंग दिस सिस्टम, जो है किसी सिस्टम को इसको बनाने में वर्क क्या करना पड़ा वो हमारे को कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखें बेसिकली क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन ऑफ चार्ज, तो किसी एक चार्ज के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, किसी एक चार्ज को बनाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो पहला जो है हमारा पार्ट वो क्या हो जाएगा, यू मैं एक के लिए लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पर इसको 1 बोल देता हूँ, है ना, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तो इसको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है वर्क, तो इसकी एनर्जी जो है किसके अगेंस्ट है, इसके भी अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट जो वर्क हुआ उसकी एनर्जी है इसकी, सिर्फ इसकी, पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे। तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में K Q1 Q2 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितनी है A प्लस इसके भी अगेंस्ट वो क्या हो जाएगी K Q1 Q3 बाय डिस्टेंस A। तो ये हो जाएगा, चार्ज तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई A, है ना। ये हमारी जो है किसकी, एक चार्ज की एनर्जी हो जाएगी। पूरे सिस्टम की कैलकुलेट करनी है फॉर दिस सिस्टम, है ना, पूरे सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास में, इसके इसके अगेंस्ट, इसकी इन दोनों के अगेंस्ट हो गई, इसकी और इसके जो एनर्जी इंटरेक्शन की वो भी जो है हमारे को लिखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगी हमारे पास में K Q बाई A प्लस K Q बाई A, इन दोनों के लिए तो लिख ली, प्लस इन दोनों के लिए भी क्या हो जाएगी K Q बाई A, तो कितनी हो जाएगी 3K Q स्क्वायर बाई A।
ठीक है ना, पूरे सिस्टम के लिए ना, तो ये पूरे सिस्टम के लिए इनिशियल बोल देता हूँ जो है, ओके। हम्म, 1 मिनट, ये फाइनल है, ये क्या है, फाइनल, अभी इस स्टेज में, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जो है ये बना सिस्टम तो कैसे बना था, सब जो है इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी, 0। तो वर्क डन जो हुआ, थर्ड पार्ट जो है हमारा वर्क डन, वो क्या हुआ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। यू इनिशियल क्या है हमारा 0, और यू फाइनल क्या हो जाएगा 3 k q² बाई ए। इनिशियल तो हमारा क्या था, जो रेस्ट पर था, अगर यहाँ से इसको इन्फिनिटी पे लेकर के जाए, है ना, यहाँ से अगर डिस क्या करे, डी एसोसिएट करे, तो क्या हो जाएगा, ये फिर इनिशियल हो जाएगी, फाइनल वाली जो है क्या हो जाएगी 0। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, उल्टा, मतलब इन्फिनिटी से लाए और इसको एसोसिएट करें, डिस एसोसिएट में क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, है ना। देखे, अब देखो यहाँ पर डिस एसोसिएशन बोल दिया ना, है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें, पहला एनी वन, किसी एक चार्ज की, तो किसी एक चार्ज की करनी है यहाँ पर, जैसे ये पहला बोल दिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। यहाँ पर सभी के डिस्टेंस क्या है, आर 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 है, ठीक। ये जो है मैं 1 पर जो चार्ज है उसके लिए कैलकुलेट करें अगर, तो वो क्या आने वाला है, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट एक चार्ज की, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखें, के q² बाई आर, इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, के q² बाई, वो भी आर, प्लस इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, के q²बाई, ये डिस्टेंस कितनी है, √2r, कितनी है, √2r, तो ये हो जाएगी, है ना। अब जो है सिस्टम की पूछ रहे हैं, तो सिस्टम की कैलकुलेट कर लेंगे, देखें सिस्टम की क्या होगी, वो क्या होने वाली है, u इनिशियली बोल देता हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि ये फाइनल भी पूछ जो है मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, देखें 3 पेयर तो बन गए, इसके इसके अगेंस्ट, इसका इसके अगेंस्ट और इसका इसके अगेंस्ट, वो तो बन गए, है ना, ये तो कर ही लिया, प्लस अब क्या होगा, इसका इन दोनों के, इन दोनों का और इन दोनों का, ये बच गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैलकुलेट करें तो देखें, k q² बाई आर प्लस k q² बाई आर प्लस, चलिए इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं ना, इसको दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं क्या, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 4 पेयर तो ये हो गए, है ना। 4 पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या, आर, तो क्या हो जाएगी 4 k q² बाई आर, है ना। और 2 पेयर ऐसे बनने डायगोनल वाले 2 पेयर, तो हो जाएगा 2 टाइम्स k q² बाई √2r, तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। डिसएसोसिएशन कर रहे हैं तो जो है वर्क डन जो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डिसएसोसिएशन कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो W इक्वल टू क्या जाएगा, नेगेटिव में ये पूरा 4 इंटू k q² बाई आर प्लस 2 k q² बाई √2r, ऐसा, ये हमारा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि मेन जो है हम पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, अब उससे रिलेटेड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको भी हम नाम भी देते हैं, तो वो जो है हम देख रहे हैं ये क्या चीज है। जब हम पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं ना, तो जैसे हमने ग्रेविटेशन के केस में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, तो पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स जब हमने पढ़ लिया था, तो उसका इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो है नई क्वांटिटी जनरेट की, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए हमने जो है क्या किया कि किसी एक चार्ज के ऊपर जो है उस एनर्जी को देखें, है ना, तो नई क्वांटिटी जो बनाई गई वो क्या बनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, पहले तो हमने 2 चार्जेस के लिए देखा, लेकिन उसका एक चार्ज के ऊपर इफेक्ट जो है ना,
सिर्फ एक चार्ज के ऊपर। हमने पूरे सिस्टम दोनों चार्जेस के लिए तो देखा, लेकिन एक चार्ज के लिए नहीं देखा। तो वो एक चार्ज के लिए जो है हम जब बात करेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल। जो है हम पोटेंशियल एनर्जी ना बोल करके क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी एक चार्ज पे, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है देख रहे होंगे किसी एक चार्ज के ऊपर किस तरीके से होगा। ये जो है हमने कैलकुलेट करना है कैसे, फिर से देखना कि जो है हम एक चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से जो है हम क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पर कैलकुलेट की थी, वैसे ही हमने क्या कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए, है ना। उस पर इफेक्ट देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, in electrostatic field the electric potential due to some source charge at a point P is defined as the work done by external agent in taking a unit। external agent मतलब external force हम खुद से लगा रहे हैं। एक फोर्स कौन लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स कौन लगा रहा है, एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, है ना, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी, है ना। यहाँ पर पॉइंट पी पर हम लेकर के आ रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखी थी, उसी में ही क्या कर दिया हमने, उसको डिफाइन कर दिया एक यूनिट चार्ज के ऊपर। तो जो है वो क्या, हम उसको किस फॉर्म में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर जो है इसी को ही हम देखें किसके अंदर, फील्ड के अंदर, क्या करें, फील्ड के अंदर। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको तो हम देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं जो है इसको ही क्या कर दूं, सिर्फ इतना सा डिफाइन कर दूं कि यहाँ पर जो चार्ज था, ये तो पहले से था ही था, ये जो चार्ज था मेरा पहले यहाँ पर पी पॉइंट था, इस पर जो है अब मैं क्या ले गया इसको क्यू पॉइंट तक, यहाँ से उठा कर के यहाँ पर, है ना, क्यू पॉइंट तक ले गया। देन जो है अब जो है ये पोटेंशियल यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी, तो जो है पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, Q माइनस पी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कर तो यही रहे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो कर रहे हैं। पहले इन्फिनिटी से पी पॉइंट के लिए था, अब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के लिए। तो ये जो है हमारा क्या है, इसको बोल देते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं, कैसे कैलकुलेट होंगी सारी जो है हम देख लेंगे। यहाँ पर जैसे रेफरेंस के तौर पर हमने इन्फिनिटी माना था, क्या माना था कि जो है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है, जीरो होती है। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, इन्फिनिटी पे जीरो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर पहला वाला पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होता तो ये कितना हो जाता, जीरो। ये कितना हो जाता, जीरो। और क्यू, ये v के इक्वल हो जाता वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये सेम ही चीज आ जाती, ठीक, जब इन्फिनिटी से लेते तब, ठीक। तो वैसा है, एक ही बात होती, सोल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अगर मैं इसकी बात करूं एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो है, क्योंकि ये नई क्वांटिटी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इज वोल्ट। क्या है ये, वोल्ट है। या फिर जो है इसको आप नॉर्मली देख सकते थे क्या, जूल पर कुलाम। क्या है ये, जूल पर कुलाम भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम या इसका जो है डायमेंशन और जो है बाकी अदर चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी होगी। होगी नहीं होगी, क्योंकि वर्क और ये चार्ज दोनों ही क्या है, स्केलर है। देन आपका जो है पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर ही है यहाँ पर, ठीक है। एक जो चीज है पोटेंशियल, फिर से एट इंफिनिटी या इनफाइनाइट,
इज टेकन 0, है ना, 0। और एक और चीज है पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस इज टेकन 0, है ना, वो भी क्या माना जाता है, 0। तो ये जो टर्म है ना, ये बिल्कुल प्रेशर की तरह डिफाइन होती है, ये प्रेशर जैसा प्रेशर होता है उसी की तरह डिफाइन होती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर जैसे हम बात कर रहे थे, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर पर क्या होता है, फ्लूइड जैसे है ना मूव करता है, या कोई भी गैसेस है हम उसकी बात करते हैं, तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, वैसे ही सिमिलर टाइप से जो है ये क्या होते हैं, चार्ज भी होते हैं। चार्ज भी कैसे मूव करते हैं, हाई प्रेशर रीजन, या उसको क्या बोले, हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें ना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं। एक और जो है टर्म, इसको वैसा भी बोल सकते हैं कि जो है चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, या फिर जो है पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिसको भी जो हमारे को ध्यान रखना है, देखें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, क्या है ये, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जितना भी वर्क डन करेंगे उसका नेगेटिव। तो ये तो हमने पहले ही देखा था लास्ट क्लास में, जितना भी हम वर्क कर रहे थे उसका नेगेटिव साइन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर तो फिर जीरो हो जाएगा, है ना। बाकी पोटेंशियल जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होगा। इसको भी हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, है ना, कैसे होगा वो सारी चीजें देख लेंगे। एक जो है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए पोटेंशियल जो है क्या होगा, स्केलर फॉर्म में ऐड हो जाएगा सिंपली, है ना। सुपरपोजिशन जो है वो लगेगा, बट लेकिन किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो है आपको चीजें सोल्व करनी है उसी तरीके से। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है ना, उसको इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, डैश डैश डैश, थोड़ा 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 डिस्प्लेस करा करके, है ना। Q2 को कहाँ लेकर के आ रहे हैं, R डिस्टेंस पर, ये जो है फिर से dx 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 डिस्प्लेस करा करके लेकर के आ रहे हैं। किसी टाइम पर जो ये dx है ना, उस dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो जो है चार्ज कहाँ पर, ये Q2 x डिस्टेंस पर, जो लास्ट अभी हमने किया ये थोड़ी देर पहले, फिर से जो है क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव एफ डी एक्स इंफिनिटी टू आर। तो ये वर्क डन जो है ये क्या हो जाएगा, देखे फिर से, इंटीग्रेशन के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है हमारा क्या आने वाला है, फिर से वही रिलेशन के Q1 Q2 1 अपॉन एक्स आएगा माइनस का, इंफिनिटी टू आर लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आर बच जाएगा, है ना। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको डिवाइड लगा दे इसका Q2 का, है ना, जिसको लेकर के आ रहे हैं, जिसको लेकर के आ रहे हैं। Q2 नहीं बोलता हूँ, इसको Q नोट ही बोल देता हूँ अभी, Q नोट, Q नोट, ठीक है, और इसको सिर्फ Q। चलिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q Q नोट, Q Q नोट, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज
के क्यू बाई आर। क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। तो ये जो है पोटेंशियल बन जाएगा, ये तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के क्यू बाई आर पोटेंशियल ऐसा। अगर हम जो है Q1 Q2 लेंगे देन जो है उसी की तरीके से जो है वो चेंज भी हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी जो है आप ले सकते हैं, Q1 Q2 ले लें या ऐसा ले लें। यहाँ से जो है स्टैंडर्ड याद करना आसान हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, है ना। क्या रहता है? के क्यू बाई आर। तो ऐसा सोल्व हो जाएगा। रिलेशन ध्यान रखें। इसी को जो है आप क्या करें, ये जो चार्ज आया है ना, ये चार्ज किसका चार्ज है? जिसको लाया उसका चार्ज नहीं, जिसकी वजह से पोटेंशियल है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वजह से फील्ड आया वो, और यहाँ पर क्या है, जिसकी वजह से पोटेंशियल आया वो। यहाँ पर क्या था, ये वाला चार्ज कौन सा है? जिसको लेकर के आ रहे हैं वो वाला चार्ज। यहाँ पर क्या है, जिसकी वजह से पोटेंशियल है वो वाला चार्ज है ना। इसका ध्यान रखें। और जो है हम चीजों को फिर से सोल्व कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चार्जेस है देन जो है आप फिर से साइन का यूज करके चार्ज का जो है स्केलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। वैसा ही देखें, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 into 10⁻⁷ कूलम एट अ पॉइंट P लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। जो है 9 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब क्या करें, आल्सो फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन अनदर चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁸ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, टू द पॉइंट, है ना। क्या कह रहे हैं, हाँ, इसको भी लेकर के आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट P। तो जो है ये क्या है, चार्ज है हमारा Q, जिसका वैल्यू है 2 into 10⁻⁷। इसकी वजह से कितनी कितनी डिस्टेंस पर, पॉइंट P पर जो कि 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये कितना डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर है। अब इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, Q कितना है मेरे पास में 2 into 10⁻⁷, और R वो कितना है 9 into 10⁻²। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 into 10⁻⁹, 2 into 10⁻⁷, अपॉन 9 into 10⁻²। कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो आ जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो -5 रह जाएगा, -5 और +4 कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ ठीक है ना। इतना वोल्ट जो है पोटेंशियल। अब क्या करें, आल्सो फाइंड इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज, एक दूसरा चार्ज है, उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चार्ज को जो है कहां से, इन्फिनिटी से यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, तो जो है पहले की तरह जो है वर्क डन क्या हो जाएगा कि वर्क डन हमारा पहले जैसे कैलकुलेट करते थे, के Q1 Q2 बाई आर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 into 10⁻⁹, Q1 कितना हो गया, 2 into 10⁻⁷ और Q2 हो गया 5 into 10⁻⁸, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो थी वो 9 सेंटीमीटर, 9 into 10⁻²। सोल्व हो जाएगा ये, बस मल्टीप्लाई करना होगा हमारे को 5 वर्क डन, 2 into 10⁻⁴ तो पहले से ही था हमारे पास में, ये 5 into 10⁻⁸, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना। ये इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, है ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा क्या था, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, 10⁻⁴ -4 मतलब 10⁻³ वोल्ट जूल, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाता है, वर्क डन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता, QV, डायरेक्ट ही सोल्व हो जाता है ना। V तो था ही सही, इसको Q से मल्टीप्लाई कर देते, वैसे भी आ जाता है ना, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की अभी अभी हमने जो है बात कर ली है ना, पहले से ही जो हम उसके बारे में रेडी है कि जो पोटेंशियल जो है
वो एक चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना, जो पोटेंशियल आएगा वो सभी का क्या होगा, वेक्टर सम, सभी का क्या होगा, एन है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा, v इजकल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डैश 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 vn, जितने भी चार्जेस हो उन सभी की वजह से पोटेंशियल्स का क्या कर सकते हैं आप, जो है स्केलर सम, स्केलर सम करें, सारा जो है पोटेंशियल ऐड कर दो ऐसे ही विदाउट डायरेक्शन देखे, क्या हो जाएगा, k q नॉट q1 बाई r नॉट 1, k q नॉट 2 r नॉट 2, ऐसे ही क्या करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ जहां तक भी आ रहा है, जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं सबका एडिशन करते चले जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखेंगे एग्जांपल्स, है ना, यहाँ पर, क्योंकि पढ़ तो रही हैं सारी चीजें, उसके साथ में जो है हमारे कुछ एग्जांपल्स भी जो है हम सोल्व करते चले जाएंगे। देखें क्या कह रहे हैं यहाँ, देखें 2 point charges 2 microcoulomb and -4 microcoulomb are situated at point -2 और 0 and 2 2 0 रेस्पेक्टिवली इन पोजीशंस पर दो जो चार्जेस है ये रखे हुए हैं, ये रहे हमारे पास में 2 0 पर -2 0 पर 2 माइक्रोकुलाम का और 2 0 पर -4 माइक्रोकुलाम का ये रखा हुआ है। फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, सी पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन है 4 0, ठीक है ना, एंड 0 √5, ये तो कैलकुलेट कर लेते, है ना, दोनों दोनों को क्या है कैलकुलेट कर लेते, पहले कहां पर, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डायरेक्शन नहीं देखनी, चार्ज देखना है बस। तो v इजकल टू क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2, v इजकल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, v1 कितना है देखें, ठीक है, इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सी पॉइंट पर, इसकी वजह से पोटेंशियल, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है, के q1 कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁻⁶ के क्यू, है ना, के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 2 ये है, 2 ये 2 ये और 4 ये कितनी होगी 6, 2 ये और 4 ये 6, तो ये जो आएगा के क्यू बाई आर, ये हो गया पोटेंशियल। इस वाले की वजह से कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका साइन माइनस है ही सही, तो ये जाएगा के इंटू 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है ये 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, मीटर दे ही रखा है तो सोल्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें, के तो बाहर ले लो, ये रह जाएगा 1/3 और ये रह जाएगा 2, ठीक है, कितना आ गया ये 1/3 और 2, तो कितना जाएगा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 5/3, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻⁶। अब जो है 9 × 10⁻⁹ इंटू 5, माइनस तो बाहर ले लिया, 5/3 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 × 10⁻³ वोल्ट, ये इतना सब, ठीक, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब बचा क्या, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना है, तो डी पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये क्या आएगा देखें, v इजकल टू v1 डी पॉइंट पर ना, और ये सी पॉइंट पर था, सी पॉइंट पर, तो ये क्या जाएगा v1 प्लस v2, फिर से कैलकुलेट करो क्या जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बेसिकली ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये हमारे पास में ये हमारे पास में 2 है और ये कितना है √5, ये √5 है, तो कितना हो जाएगा ये 5 + 4 मतलब √9 मतलब 3, √9 मतलब 3, ये 3 तो ये भी कितना 3, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 3, तो ये आ जाएगा के क्यू 2 × 10⁻⁻⁶/3, के क्यू बाई आर 3, और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस, ओके,
या -4, ठीक है। -K4 × 10⁻⁶ बाई डिस्टेंस कितना है ये 3। सोल्व हो गया है तो आसानी से K/3 कॉमन आ गया है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास में -2 × 10⁻⁶, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 9 9 × 10⁻⁹/3 इंटू माइनस साइन आगे ले लिया 2 × 10⁻⁶, कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -6 × 10⁻3 वोल्ट, इतना है ना। तो ये सोल्व हो सकता है आसानी से, कोई बड़ी बातें नहीं है इनमें, चीजें जो है आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एक और क्वेश्चन देखें जो है सिस्टम से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए। फिर से देखना क्या कहना है, पोटेंशियल फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है ड्यू टू द गिवन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी चार्ज है, ए डिस्टेंस पर जो है क्यू रखा है, फिर 2a डिस्टेंस पर जो है फिर से क्यू रखा है, फिर 4a डिस्टेंस पर क्यू रखा है, तो जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन में जनरली जीपी ही बनती है, कोई ज्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं आती है। तो जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो V = V1 + V2 + V3 डैश 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 Vn, क्या होगा देखें, ये हो जाएगा KQ/डिस्टेंस ये कितनी है A प्लस KQ/डिस्टेंस 2A प्लस KQ/डिस्टेंस 4A, इस तरीके से जो है इन्फिनिटी तक आप जो है कैलकुलेट करें। इन्फिनिटी तक देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ कॉमन अगर आ रहा होगा तो उसको ले लेते हैं, ये बाई A ये आ गया बाहर, यहाँ पर बचा 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आगे बढ़ते जाए इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है 1/2 है ना, डिवाइड लगाए 1/2/1 है ना, 1/2/1 तो 1/2 इसमें 1/2 स्क्वायर बाय 1/2 देन 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 1/2 जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है मेरा 1/2 आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो जीपी जो बन रही है ना, जीपी जो बन रही है उसका आर जो है ना, आर वो कितना आ गया मेरा 1/2, और ए जो है वो क्या है, ए क्या है 1 आ रहा है इसका, जो फर्स्ट नंबर जो होता है वो, तो क्या हो जाएगा KQ/A, ये हो जाएगा A/1 - R, R कितना 1/2, तो ये आ गया 1/2, तो ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2KQ/A, सोल्व हो जाएगा ये है ना, ये रहने वाला है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एन एक्सिस पॉइंट, जो है एक्सिस पॉइंट के ऊपर जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज देंगे वहां पर देख रहे हैं। तो पहला जो है हम देख रहे हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखें, एक जो है हम क्या ले रहे हैं चार्ज रिंग ले रहे हैं है ना, एक रिंग जो है हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर देखें ऐसा, यहाँ देखना। अब क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम चार्ज दे रहे हैं, पूरी जो है चार्ज जो है इसकी सरफेस जो है रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज, ठीक। अब जो है ये कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर। तो अगर हम इसको देखें कि जो चार्ज है इसको हम DQ पार्ट में डिवाइड करें, कितना DQ पार्ट में डिवाइड करें, तो जो है हमारा नेट चार्ज जो है वो Q ही होने वाला है। चलिए फिर भी जो है अगर हम पोटेंशियल DV कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में K DQ बाई जो रेडियस है इसकी ना यहाँ से R, कैपिटल R, तो क्या जाएगा KQ/R, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा नेट पोटेंशियल आ जाएगा KDQ/R है ना, तो ये हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा Q है ना, तो ये तो कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q, KQ/R, ठीक है, V = KQ/R। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल कहाँ पर, इसकी एक्सिस पर
सेंटर पर, है ना। इसकी एक्सिस, जो उसकी एक्सिस तो यही होगी, उसके एक्सिस पर ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, उसके सेंटर पर। एक तो ऐसा। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, ऑन इट्स एक्सिस, किसी एक्सिस का जो पॉइंट है उस पर। तो यहाँ पर देखें, फिर से जो है हम क्या ले लेते हैं, जो है रिंग ले लिया, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमें इससे एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्यू चार्ज है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से डी क्यू चार्ज लेकर के, यहाँ पर जो है एक्स डिस्टेंस है, इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, स्मॉल आर में मान लूं इसको, तो हो जाएगी अंडर रूट x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगी x² प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमारे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो डी क्यू की वजह से होगा पोटेंशियल dv, तो k डी क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है, आर मतलब अंडर रूट x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा हमारे पास में k, अभी की तरह k क्यू इंटीग्रेशन x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक। ऐसा, तो इससे भी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। क्या देखें ना, क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग क्यू आर वेयर इट्स फील्ड इज मैक्सिमम। फील्ड जो है क्या है, मैक्सिमम है। तो कहाँ पर मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पर फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल वहां पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के क्यू अंडर रूट x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो x कितना है मेरे पास में, प्लस माइनस आर बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट x, क्या हो जाएगा, r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर बाई रूट 2, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, r² बाई 2 प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो v इक्वल टू के क्यू रूट 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लो थोड़ा और, v इक्वल टू रूट 2/3 के क्यू बाई आर, रूट 2/3 टाइम्स जो है वो पोटेंशियल होगा, जो कि उसके सेंटर पर होता है, उसका रूट 3/2 जो है पोटेंशियल कहाँ होगा, r/√2 डिस्टेंस पर होगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है। हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक और फिर से जो है ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। स्फेयर जो सॉलिड स्फेयर हो सकता है ना, जिसको हमने शेल भी की फॉर्म में भी देखा था, है ना, वो मतलब कंडक्टिंग स्फेयर, या कंडक्टिंग स्फेयर ले लें या शेल ले लें, एक ही बात है ना। कंडक्टिंग स्फेयर या शेल ले लें, एक ही बात है। तो उसी की तरह जब हमने 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, कहाँ कहाँ पर, आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड, तो वैसे ही जो है यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, जो है जो कंडक्टिंग स्फेयर हो या फिर शेल हो, उसके सरफेस पे, उससे बाहर और उसके अंदर। तो जो है यहाँ पर फिर से जो है हम वही चीज करने जा रहे हैं, जो है एक स्फेयर ले रहे हैं, ठीक। इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है, उससे जो है उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है क्या हुआ, आर ग्रेटर देन आर पॉइंट हुआ, तो आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट हुआ जिसमें आर जो है ग्रेटर देन आर है। कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फिर से मैं इसको जो है ना पूरा ब्रीफली कैलकुलेट नहीं करूंगा, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो ये चार्ज है, ये जो चार्ज दिया था ये हमने, ये क्या हुआ, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड माना जाता है, कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, ये इसके सेंटर पर। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, आर, सेंटर से डिस्टेंस होगी आर। तो यहाँ पर चार्ज क्यू हो गया, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, क्यू, और जो है सेंटर यहाँ से डिस्टेंस पी पॉइंट की कितनी होगी, आर, जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर के आए यहाँ पर। तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देन पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, फिर से के क्यू बाई आर, वी इक्वल टू सरफेस पे क्या आएगा, के क्यू बाई आर, स्मॉल आर, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर
जो है बी पॉइंट जो होगा एट सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो वी जो है आउटसाइड, ये तो आउटसाइड था, ये सरफेस पर यह हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। और जब मैं इन की बात करता हूं तो आर लेस देन कैपिटल आर, तो क्योंकि क्या होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, अंदर क्या नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, देखें हमारे पास में वर्क डन क्या होता है, माइनस एफ डी आर, क्या होता है एफ डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या होता है, देखें माइनस क्यू नॉट ई, ये क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पोटेंशियल हो गया, तो ये माइनस ई डी आर, और ई इनसाइड क्या होता है हमारे पास में 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होती है 0, देन वी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना, जितना अंदर, जितना सरफेस था सरफेस से अंदर जाते जाएंगे तो वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। इसको ऐसे समझ, बाहर से हम कहा जा रहे हैं सरफेस पे, सरफेस से कहा जा रहे हैं अंदर, तो अंदर क्या रहेगा, जितना सरफेस पे था उतना ही, तो v जो है इन जो है वो क्या है मेरा, v सरफेस क्या है, वो के क्यू बाई कैपिटल आर है हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, शेल के लिए, तो इसका ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ ग्राफ की बात करूं तो यहाँ ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ बनेगा पोटेंशियल और पोजीशन का, तो यहाँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पर अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ये सरफेस पे हुआ, सरफेस पर क्या रहा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और अब बाहर क्या हुआ, ये डिक्रीज होता गया, बाहर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर v क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेंज होगी चीजें, आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन भी जो है इसी पर बेस्ड होंगी, बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स जो है इस पर बेस्ड होते हैं अच्छे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो है, अगर हम देखें फिर से 3 पोजीशन अगर हम देखें, तो यहाँ पर फिर से 3 पोजीशन जो है बन सकती है। पहली पोजीशन क्या है, ए आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड, है ना। इसमें जो चार्ज होता है कहाँ होता है, इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। इनसाइड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पी पॉइंट पर जो है फिर से चार्ज जो है सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर आउटसाइड, बी पॉइंट एट सरफेस, तो v सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि वहां पर r इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पे, जब इन्फिनिटी सरफेस तक आ जाओगे। लेकिन जब आप अंदर की तरफ आओगे तो आप यहाँ से यहाँ तक तो वर्क किया ही, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है वो अलग तरीके का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बदल जाता है, तो वो जो है आपको टोटल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क प्लस यहाँ से यहाँ तक का वर्क, कहाँ के लिए, सी वी इन, वो क्या होगा हमारे पास में, वी इन जो होगा, वी कहाँ तक का, सरफेस तक का, प्लस वी जो है इनसाइड, इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दें, वी डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पर वी इन जो होगा, वो जो आता है रिजल्ट, है ना, उसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वो आएगा के क्यू बाई 2 r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ऐसा, जो भी अंदर जिस डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट करने जाएंगे r डिस्टेंस पर, उसके लिए, है ना। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशन है। नीट में इसके ऊपर बेस्ड उतने क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी जो है हाँ इसके ऊपर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे पास में, तो जो है इसको हम देखेंगे। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है यहाँ पर बेसिकली कैसा होने वाला है, ग्राफ r इज इक्वल टू कैपिटल R से पहले पहले का ग्राफ तो हमारे को पता है, उसके बाद का तो ये वाला सरफेस पर ये होगा, है ना, के क्यू बाई कैपिटल R। लेकिन अगर मैं सेंटर पर जाऊं, सेंटर पर क्या होगा, r इज इक्वल टू 0, सेंटर पर क्या होगा, r इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, ये r² से r कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 3/2, इसको मैं v
सरफेस बोल दूं तो ये v सरफेस का 3/2 टाइम्स आएगा, और ये जो है डिक्रीज होते होते सेंटर पर जो है जब ये r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, r स्मॉल r जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 3r² में से r² कैंसिल। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2r², 2r² से 2 से 2 कैंसिल, देन kq/r जो है यहाँ पर रहने वाला है बस। ठीक है, इस तरीके से का रिलेशन रहेगा। इसको जो है हम चीजों को हाँ ये हमने देख लिए, ग्राफ हमने देख ही लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड देखें क्या कह रहे हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q, जो है कंडक्टिंग स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज q है। फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 और 3/2r। कहाँ पर, कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा है, कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो r/√2 सॉरी r/2, और ये कितना है 3/2r। चलिए पहले ऑन दी सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल देखें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो के क्यू बाई रेडियस अगर r है तो, है ना, वो इतना आ जाएगा। अब जो है इनसाइड क्या होगा, इनसाइड की बात करें, इनसाइड कांस्टेंट होता है, तो एट r इक्वल टू डिस्टेंस जो है r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या आ जाएगा v इक्वल टू के क्यू बाई r। ये हमारा आंसर है, किस वाले का, ए वाले का, क्योंकि अंदर जो है पोटेंशियल बदलता ही नहीं है लेकिन बाहर बदलता है। ठीक है ना, वो क्या है, एट इज r इक्वल टू 3/2r, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू, r की जगह क्या आ जाएगा 3/2r, तो आ जाएगा v इक्वल टू 2/3 के क्यू बाई r। ये हमारा जो है रिजल्ट होने वाला है। ठीक है ना, ऐसा। हम्म क्या कह रहे हैं देखना, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, है ना, 3r डिस्टेंस पर जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर से एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, जो है दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। चलिए इसको बना लेते हैं एक बार, यहाँ पर सेंटर पर, है ना, ओ पॉइंट बोल देते हैं, और ये जो है यहाँ पर 3r डिस्टेंस, इस पर पॉइंट P बोल देते हैं, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस जगह का पोटेंशियल V1 बोल देता हूँ, इस जगह का पोटेंशियल V2, तो V1 माइनस V2 कैलकुलेट करना है बेसिकली मुझे तो। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल ये हो जाएगा के क्यू चार्ज क्या है हमारे पास में, ठीक है, जो भी चार्ज दे रखा होगा सरफेस पर चार्ज क्यू मान लेते, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी 3r, डिस्टेंस कितनी 3r, और अंदर अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होता है सरफेस की जितना ही, तो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल R। ठीक है, तो आ जाएगा 1/3 -1, 1/3 -1 कितना आ जाएगा, -2/3, -2/3 के क्यू बाई R। ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लेकिन हमारे को इस फॉर्म में चार्ज नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, देखें हमारे पास में E इक्वल टू के क्यू बाई 3r डिस्टेंस पर, तो कितना हो जाएगा ये 9r², कितना हो जाएगा 9r², तो ये हो जाएगा मेरे पास में के क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 9er², के क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9er², तो -2/3 ये हो जाएगा 9er²/r, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 टाइम्स कैंसिल, तो -6er, ये हमारा जो है रिलेशन आने वाला है, क्योंकि ई और आर ही दे रखी, बाकी चीजें जो है नहीं, तो इस फॉर्म में रहेगा हमारा रिलेशन। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक, एक इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसको भी हमारे को करने आने चाहिए। ये क्या कह रहे हैं देखें, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट ऑफ शेल, है ना, शेल है,
दो अलग अलग शेल दे रखे, एक शेल ये दे रखा है, एक शेल ये दे रखा है। इनके अरेंजमेंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। कहाँ पर? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट जो है ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। देखें अब ए पॉइंट जो है ये जो है इस सेल के अंदर है ना। तो वी ए जो है अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो क्या होगा, देखना ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर अंदर की तरफ चार्ज जो है क्यू है ना यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से देखें तो पोटेंशियल जो है हमारे पास में, चार्ज हमारे पास में तीन है, क्यू है, Q1 है और Q2 है। ए पॉइंट पर देखें किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी आर, डिस्टेंस कितनी है इसकी आर है। अच्छा अगर मैं Q1 चार्ज की वजह से देखूं तो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, जो है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट, पॉइंट तो अंदर है ना, रेडियस कितनी है यहाँ पर ए, ठीक। तो वो क्या जाएगा के Q1 रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे ए, ठीक। ये अगर मैं बी इस Q2 चार्ज की वजह से देखूं तो जो है Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के Q2 बाई बी, के Q2 बाई बी। ये तो जो है हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। हम बी पॉइंट की बात करते हैं, है ना, बी पॉइंट की, वी बी, बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा मेरे पास में, के क्यू, डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर आर वन, कितनी हुई डिस्टेंस आर वन, प्लस Q2 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से अगर मैं देखूं Q2 चार्ज जो है यहाँ पर, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास में, के ओ सॉरी Q1 चार्ज की वजह से ना, Q1 चार्ज चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर R1, डिस्टेंस फिर से क्या है R1 है। और अगर यहाँ पर देखें Q2 चार्ज, तो Q2 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के Q2 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में B, डिस्टेंस कितनी है B, इस तरीके से। तो जो है Q2 चार्ज भी है, तो ये जो चार्ज है हमारा चार्ज है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो है अंदर पोटेंशियल क्या रहने वाला है, के Q2 B, पूरा का पूरा रेडियस कंसीडर होगा, चाहे से जो है चार्ज कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये पोटेंशियल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। तो देखेंगे बाकी की और भी चीजें हम, जो है हमारे जो कोर्स है नीट का जो कोर्स है उसके साथ में आपको और भी चीजें जो है अवेलेबल है, जिसमें नीट के एनोटेशन PDF है, चैप्टर वाइज CRE है, लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स है, माइनर टेस्ट जो हमारे रेगुलर हो रहे हैं, मेजर टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, और PYQ सॉल्यूशंस, PYQ सॉल्यूशंस जो है वो भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर लेक्चर जो है हर टेस्ट के या किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए। तो वो सारी चीजें जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे के टॉपिक्स की तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।